नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण IAS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ इतिहास विषय की टेस्ट सीरीज़ का अगला चरण लेकर आए हैं। इसका एक वीडियो बन चुका है, यह दूसरा वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि दक्षिण भारत जाकर सल्लेखना विधि के द्वारा इन्होंने अपना शरीर का त्याग किया था। जैन धर्म में शरीर त्याग करने की यह विधि होती है सल्लेखना विधि, जिसमें उपवास के माध्यम से शरीर का त्याग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच लड़ा गया था? भाइयों और बहनों, तराइन का पहला युद्ध या PCS परीक्षा में पूछा गया है। इसका उत्तर है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय। आप तृतीय याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तराइन का दूसरा युद्ध है वो 1192 में हुआ था। यह भी इन दोनों के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक स्वतंत्र राज्य किसने बनाया था? मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक राज्य बनाया था, स्वतंत्र राज्य बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? कैनिंग के शासनकाल में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। इसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण रोल था। किसका रोल था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों बहनों, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? 1858 ईस्वी के बाद से इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों बहनों, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? यह इंग्लैंड का क्वेश्चन है। वैसे ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाने संभावना नहीं है, फिर भी विश्व इतिहास का क्वेश्चन है। 7 वर्ष चला था गृह युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है इंग्लैंड का गृह युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में कहाँ से आए? केंद्रीय एशिया से आए थे आर्य भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्य अवधि में हुई थी। रामायण और महाभारत की रचना आर्य अवधि में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लगी थी? बैरम खां। यहाँ उत्तर है बैरम खां होगा या बेगम खां, गलत लिखा हुआ है। अकबर का वजीर प्रधानमंत्री बैरम खां और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, जिसमें हेमू की मृत्यु हो जाती है और अकबर की विजय होती है। 12वां क्वेश्चन पे आते हैं। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रदेश को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो खिलजी ने बिहार को सबसे प्रथम जीता था, खिलजी शासकों ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो अंग्रेजों ने मुगल काल में सबसे पहले सूरत में अपने कारखाने स्थापित किए थे। पहली सहायक संधि निजाम के साथ हुई थी, हैदराबाद के निजाम के साथ पहली सहायक संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो प्रथम चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है, उनके शासनकाल में फाहयान आया था। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, वो भी चीनी यात्री था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों बहनों, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से शाहजहां को जाना जाता है। मुगलकालीन वास्तुकला के बहुत बड़े वो शासक कहे जाते हैं, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था अपनी प्रिय पत्नी की मुमताज महल की मृत्यु की याद में, पत्नी की याद में। सिख समुदाय के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। सिंह लिखा हुआ है, गलत लिखा है। गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल का नृत्य है, यह भी हो गया। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय, बौद्ध धर्म में जो चौथी बौद्ध संगति होती है कश्मीर के कुंडलवन में, उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, एक महायान एक हीनयान। तो महायान संप्रदाय की शैली, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात इसी महायान संप्रदाय के द्वारा ही किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ताजमहल की डिजाइन
तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा ताजमहल की डिजाइन को तैयार करने वाला वास्तुकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे कहा जाता है? कल की अवतार कल की अवतार कहा जाता है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग है। कल की अवतार तो वो भगवान का अवतार है। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका उत्तर क्या है। कल की अवतार मुझे कंफ्यूज लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? पंचमहल। पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। वहीं बहुत से महल जैसे मरियम का महल, पंचमहल, बीरबल का महल, ऐसे महल भी फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर के द्वारा करवाए गए थे। वहीं सम्राट अकबर ने आगरा का किला का निर्माण करवाया था। वहीं लाहौर और इलाहाबाद किले का निर्माण भी अकबर के द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास जो स्तंभ है, मेहरौली का लौह स्तंभ अभिलेख, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का है, इसने बनवाया था। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया था मेहरौली का लौह स्तंभ अभिलेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की थी। निम्नलिखित में किसने इबादत खाना की स्थापना की थी? 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। इबादत खाना एक धार्मिक चर्चा का केंद्र था। भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी रजिया बेगम, यह महिला शासक थी भारत की पहली। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। टीपू मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत में आक्रमण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। नेक्स्ट, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना गया है? किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना गया? गुरु गोविंद सिंह की समाधि। चलिए, विश्व विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सुल्तान महमूद। तो सुल्तान महमूद ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे पुराना स्मारक है? अजंता गुफाएं, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, यह सबसे पुरानी है। तो अजंता गुफाएं सबसे पुरानी स्मारक हैं। इन निम्नलिखित में से कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो से पुराना अजंता गुफाएं हैं। इनमें से पूछा गया है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे। वहीं वायु पूजा भी होती थी, नाग की पूजा होती थी। यहाँ पशुपति शिव का ऑप्शन दिया गया, तो पशुपति शिव की भी पूजा होती थी। चलिए, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ बौद्धों का है। त्रिपिटक बौद्धों का, इसमें 3 पिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? 1761 में अहमद शाह अब्दाली और अंग्रेजों के बीच, मराठों के बीच लड़ी गई। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। भैया सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई, जो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। बाबर ने इसकी नींव रखी थी मुगल साम्राज्य की। मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में होती है, पानीपत का पहला युद्ध जो होता है उसके बाद। चलिए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। 1763 लिखा, जो कि गलत है। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। हेक्टर मुनरो अंग्रेज थे। वहीं सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये तीनों का त्रिगुट था और अंग्रेज दूसरा पक्ष था।
1764 में यह युद्ध लड़ा गया था। ये ऑप्शन गलत लिखा है, 1764, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में जो लाल किला है यह शाहजहां ने बनवाया था। यह रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? मुख्यमंत्री को कहा जाता है। पेशवा, मुख्यमंत्री या फिर सबसे बड़ा मंत्री। 45 नंबर, प्रधानमंत्री, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है, या मुख्यमंत्री कहिए या प्रधानमंत्री कहिए। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म झांसी की रानी है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ये सब पता होगा, तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। बोल्शेविक की क्रांति, जो कि रूस की क्रांति कही जाती है, 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन हैं? लेनिन महोदय नई आर्थिक नीति के जन्मदाता हैं। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? लेनिन महोदय ने अप्रैल थीसिस तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन की नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। किसने किया था? ट्राटस्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड मैकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। मैकाले स्मरण पत्र 1835 ईस्वी में आता है। 1835 ईस्वी में मैकाले स्मरण पत्र के माध्यम से अंग्रेजी भाषा में विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा देने की बात की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजा राम मोहन राय का सरोकार नहीं था। राजा राम मोहन राय सती प्रथा की समाप्ति का समर्थन करते थे, वहीं विधवा पुनर्विवाह होने का समर्थन करते थे, संस्कृत में शिक्षा का समर्थन नहीं करते थे। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल डायर उत्तरदायी थे। माइकल ओ डायर ने जनरल डायर को आदेश दिया था कि जाइए आप जलियांवाला बाग कांड में जो विरोध हो रहा है उसको कड़े प्रतिबंध के साथ इसको रोकिए। तो जनरल डायर जाकर वहाँ पे गोलियाँ चला देते हैं। माइकल ओ डायर के निर्देश पर जनरल डायर जाते हैं, तो जनरल डायर इसमें आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। ब्रिटिश अंग्रेजों और हैदर अली के बीच प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था 1829 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास से यह सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। किस वर्ष म्यांमार अर्थात वर्मा भारत से अलग हुआ था? 1937 ईस्वी में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है, साइमन कमीशन गठित होता है और 1928 में यह भारत पे आकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसकी साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, इसकी सिफारिश के आधार पर वर्मा को भारत से अलग करने की सिफारिश होती है। इनकी सिफारिश के आधार पर ही वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? जलियांवाला बाग की दुर्घटना 1919 में हुई थी। 13 अप्रैल का समय है। 13 अप्रैल 1919 में हंसराज की मुखबरी मतलब के मुखबरी करने के कारण, भारतीय हैं ये हंसराज, इनकी मुखबरी करने के कारण जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलवा दी थी। यह घटना बहुत दुखद घटना कही जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? बिहार 1911 के अंतर्गत बंगाल प्रांत का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? बिहार बंगाल प्रांत का हिस्सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। वहीं चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड यह असहयोग आंदोलन से संबंधित, किससे संबंधित है? 1922 ईस्वी में हुआ था। गोरखपुर में यह चौरी चौरा कांड हुई थी। इस कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था कांग्रेस के द्वारा। वहीं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाले आंदोलन कौन सा था?
प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आयोजित हुआ था और उसी समय 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन चलाए गए थे एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। तो होम रूल आंदोलन 1914 में वो विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा शहर 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई हुई थी, तो पहला शहर हड़प्पा ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं मातृ शक्ति की। किसकी विश्वास करते हैं? मातृ शक्ति की विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल का था, गेहूं का था, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। किस सूत्र का? सुलभ सूत्र का अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की संख्या 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। तो ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद कहा जाता है। सामवेद भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विधि निर्माता मनु कहे जाते हैं। मनु प्रथम विधि निर्माता कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। वहीं श्रीमद् भागवत महापुराण भी कृष्ण भक्ति का प्रधान ग्रंथ भी माना जाता है। इसमें गीता में श्री कृष्ण के प्रवचनों का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? गाय। गाय अर्थात गोधन संपत्ति का मुख्य रूप थी ऋग्वेदिक काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण कहे गए हैं। कितने पुराण हैं? 18 पुराण कहे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? प्रकृति की उपासना करना था। किसकी उपासना? प्रकृति की उपासना। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर का प्रयोग किया गया? पुरंदर का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया। किसके लिए किया गया है? इंद्र के लिए पुरंदर का प्रयोग किया गया। सुलभ सूत्र में किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। सुलभ सूत्र बोधायन का सुलभ सूत्र कहा जाता है। यह ज्यामिति से संबंधित, ज्योमेट्री से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। वहीं अगला प्रश्न है। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर 1/6 थी। धर्मशास्त्रों में 1/6 थी। वहीं 1/3 और 1/2 जैसे कर भी लिए जाते थे सल्तनत काल, मुगल काल में, है ना। परंतु धर्मशास्त्रों में कम से कम कर लेने की बात की गई थी, जो कि 1/6 प्रदर्शित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाना जाता था? निष्क स्वर्ण आभूषण थे। क्या था? यह स्वर्ण आभूषण था। निष्क क्या था? स्वर्ण आभूषण। सोने के सिक्के भी कहे जा सकते हैं। वहीं योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि हैं। वहीं उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है? दर्शन से संबंधित है। उपनिषद दर्शन से संबंधित है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। गंगा ना कहिएगा, सिंधु नदी सबसे वर्णित नदी है वैदिक साहित्य में। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या है? गणतंत्र। वैदिक काल में शासन प्रणाली गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद हम जानते हैं ऋग्वेद है। ऋग्वेद कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में है? यजुर्वेद गद्य रूप में भी है और पद्य रूप में भी है, तो अंशतः यजुर्वेद गद्य रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी स्मृति प्राचीनतम स्मृति है? मनुस्मृति को प्राचीनतम स्मृति कहा गया है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य रामायण आदि काव्य कहा गया है। आदि काव्य रामायण है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र, यह ऋग्वेद से संबंधित मंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में
वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब अर्थात कपास का उत्पादन हड़प्पा काल से माना जाता है। तो यह बहुत पुरानी वस्तु है कपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? गुजरात का लोथल या भारत में स्थित है? यह पत्तन नगर कहा जाता है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक। ग्राम भोजक कहा जाता है पाली ग्रंथों में ग्राम के मुखिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महानंद, महानंदनी या महानंद, यह नंद वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर 1326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। 1326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। घनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा विश्व में का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ था। लिच्छवी लोग ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? डेरियस ईरानी शासक था। त्रिपिटक धर्म बौद्धों से संबंधित है। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधर्म पिटक। चलिए, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने की थी। किसने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? धर्मपाल के द्वारा की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक गोत्र में। जांत्रिक गोत्र में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में होता? जांत्रिक गोत्र। गोत्र का नाम जांत्रिक है। महावीर की माता त्रिशला थी। क्या थी? त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिशला महावीर की माता जी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। जमाली महावीर के प्रथम शिष्य थे। कौन थे? जमाली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोखली पुत्र गोसाल। मोखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे? मोखली गोसाल। तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। कौन था? 1320 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना होती है। बहलोल नहीं, लोदी वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में नहीं होती है। तुगलक वंश की स्थापना होती है 1320 ईस्वी में। तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की जाती है। लोदी वंश में सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी दो महान शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनी किस वंश से संबंधित वंश का शासक था? महमूद गजनी किस वंश का था? यामिनी वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई। शून्य की खोज भारत में हुई और इसकी खोज भारत में आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह भारत में एक अध्ययन केंद्र थे, परंतु कौशाम्बी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज विदेशी यात्री था, इसने सबसे पहले भारत का दौरा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है, क्योंकि इसने कई विजयों को जीता था और धर्म के क्षेत्र में भी यह सहिष्णु व्यक्ति था। वहीं इसके दरबार में कई विद्वान भी सुशोभित होते थे, इसलिए इसे द्वितीय अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ करता है? प्रयाग में करता है। हर्षवर्धन ने धार्मिक सभा कहाँ की थी? प्रयाग में की थी। मिहिर कुल का संबंध हुड़ों से है। किसका संबंध? मिहिर कुल का संबंध हुड़ों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाण भट्ट किस सम्राट के राज कवि दरबार थे? वाण भट्ट हमारे हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। किसके? हर्षवर्धन के, वाण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह प्रथा का आरंभ हुआ था गुप्त काल में। गुप्त काल में बाल विवाह का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में। गुप्त काल में राजस्थान के बयाना से सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के प्राप्त हुए हैं। वहीं गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में प्राप्त होते हैं। चलिए आगे प्रश्न पे आ जाते हैं। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज। वीणा बजाते थे हमारे समुद्रगुप्त जी।
चलिए, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है? कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। वहीं गुप्त काल मंदिर स्थापत्य के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए, कला स्थापत्य हो गया। वहीं मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस चेर राज्य का बंदरगाह था मुजरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों बहनों, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त कहा जाता है। श्रीगुप्त ईस्वी ने श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाइयों बहनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि भाइयों बहनों, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की ओर खरोष्ठी लिपि। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफा के शिला शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं के शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्रामम प्राचीन भारत का वो व्यापारियों का एक संस्था थी, निगम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ हो सकता है। जौ हो सकता है, इसमें चावल ऑप्शन दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चावल है कि जौ है। सिंधु घाटी सभ्यता में जौ का ज़्यादा प्रयोग होता है। चावल के भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे रंगपुर से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। लेकिन जौ का प्रयोग जौ सिंधु घाटी सभ्यता में काफ़ी जगह प्राप्त हुआ है। तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? हमें जौ लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा बिछुड़ी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में की थी। कपिलवस्तु कहाँ स्थित है? या नेपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में अपने उन्हीं 5 ब्राह्मण मित्रों को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाइयों बहनों। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? गया में प्राप्त हुआ। बिहार के गया नामक स्थान में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू यूनानी का योगदान सबसे अधिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे महात्मा बुद्ध। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम राजवंश कौन था? निम्नलिखित में प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश सबसे प्राचीन है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? पण, करसापण, ऐसी ये प्रचलित मुद्रा थी। तो पण यहाँ पे दिया गया है। पण प्रचलित मुद्रा है मौर्य साम्राज्य की। वहीं मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला कहा जाता है। यह सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था मौर्य काल का। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी भाइयों बहनों। कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषपुर निम्नलिखित में किसका दूसरा नाम है? पेशावर का नाम है पुरुषपुर। पेशावर का नाम है पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों बहनों, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। इंडो बैक्ट्रियन ने सर्वप्रथम भारत में मुद्राएं चलाई थी। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों के द्वारा किया गया था। भारत रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ यूनानियों के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 151वां क्वेश्चन है। चरक और नागार्जुन किसके राज दरबार की शोभा करते थे? कनिष्क के दरबार में चरक और नागार्जुन
सुशोभित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं? कुषाणों ने सब बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं। वहीं भारतीयों में महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने महान रेशम मार्ग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कण्व वंश। शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज्य किया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? पेन चाउ ने हराया कनिष्क को पेन चाउ ने हराया। 56वां क्वेश्चन 156, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित है। जीवक चिंतामणि तमिल का गौरव ग्रंथ कहा जाता है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? चोल का, चेर का और पांड्य का है, कदम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गुप्त वंश का महाराजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त ने रोका। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख से हमें हूणों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि हूणों के आक्रमण को स्कंदगुप्त ने रोका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु थे। ठीक है, भागवत धर्म प्रधान वंश है गुप्त काल। वहीं वह भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट महोदय ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के आबू पर्वत में स्थित है। दो ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान में स्थित हैं। विमल बसही, लुड़ बसही ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों बहनों, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेलों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने डाली थी। किसने डाली थी? ययाति केसरी ने डाली थी। 165 क्वेश्चन नंबर, उस शासक का नाम बताना है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करा? राणा कुंभा। पीसीएस में यह पूछा गया 2 बार। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों बहनों, सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। कौन था? सामंत सेन। पाल वंश का संस्थापक गोपाल भैया थे। गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के। अजमेर के संस्थापक कौन थे? अजय पाल भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने सोमपुर महावीर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र या फिर विक्रमशिला महावीर का निर्माण धर्मपाल नहीं करवाया था। तो 2 चीज हो गए, सोमपुर महाविहार और विक्रमशिला महाविहार दोनों धर्मपाल ने स्थापित करवाए थे। यादवों सम्राट की राजधानी देवगिरी थी। कहाँ थी? देवगिरी। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों की राजधानी थी, भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। राजधानी तो गलत हो गया, भाषा होगी पल्लव की संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे आप सुधार कर लीजिएगा जो गलती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल युग किस लिए प्रसिद्ध है? ग्रामीण सभाओं के लिए। ग्राम सभा, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन के लिए चोल वंश प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहीं स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? लॉर्ड रिपन कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों बहनों, चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय। विजय का आलय अर्थात विजय का घर, विजयालय चोल वंश के संस्थापक हैं। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थीं? काकतीय वंश की शासक थीं रुद्रांबा काकतीय वंश की महिला शासक थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों बहनों, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश ने, जो कि सल्तनत कालीन गुलाम वंश से शासक है। इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की थी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को हराकर प्रथम भारत में मुस्लिम राज्य का स्थापना करता है मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहनों, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों बहनों, रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है? रबड़ शब्द क्रिकेट से संबंधित है। वहीं पुरुष की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप से है।
आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का महान शासक था सिकंदर लोदी। इसने आगरा की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। 1526 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, युद्ध के मैदान में इसकी मृत्यु होती है। और इसकी मृत्यु के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर द्वारा की जाती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी, जो कि विजयनगर साम्राज्य का बहुत पहला साम्राज्य कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य 14वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। आगे देखते हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। क्या थी? गुलबर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे? उनसे घोड़े प्राप्त किए थे। किससे? किसने? पुर्तगालियों से घोड़े प्राप्त किए थे कृष्णदेव राय ने। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। तुगलक फिरोज शाही। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान सिकंदर लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का हाथ था। किसने भूमापन की पैमाइश गज ए सिकंदरी, सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी भूमाप की इकाई को प्रारंभ किया था? किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। वहीं नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक नहर निर्माण करने वाला तुगलक काल का प्रसिद्ध शासक था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। वहीं सीर का किला 1000 सुतून के खंभे भी अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किए थे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित होता है? तैमूर के आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। सैयद वंश की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी किस वंश का से था? संसबनी का मोहम्मद गौरी संसबनी का संस्थापक था। संसबनी वंश का था। किस वंश का था? संसबनी वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ईश्वर का अभिशाप कहा? कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता है? चंगेज खां अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता है। किसको कहता है? चंगेज खां स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकलाब नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने। इनकलाब नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। वहीं लास्ट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 ईस्वी में मुक्ति दिवस मनाया था। क्यों मनाया था? जब कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडल ने इस सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने बिना भारतीयों की सहमति के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को झोंक दिया था। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। इस खुशी में मुक्ति दिवस मनाया था। किसने? मुस्लिम लीग ने। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।